नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बंधु, द्रव्य गुण पर्याय की अद्भुत गोष्ठी में मेरा विषय है द्रव्य गुण पर्याय और सम्यक दर्शन। सत्य तो यह है, वस्तु स्वरूप का सत्य विचार हुए बिना, वस्तु स्वरूप का सत्य परिज्ञान हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होता। आत्मा में यों तो अनंत गुण है, पर उसमें भी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, सुख ये मुख्य गुण कहे जाते हैं। श्रद्धा किसी को विषय बनावे ही बनावे, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु के उपदेश के निमित्त से जब सविकल्पात्मक ज्ञान में यह निर्णय हो जाता है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं, मैं कौन तत्व हूं कौन नहीं, तो अनादिकालीन अज्ञान क्षय होता है। यथार्थ ज्ञान होते ही ज्ञान जिसको अपना जानता है, श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है, उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। चाहे अज्ञान का काल हो, चाहे ज्ञान का काल हो, श्रद्धा अभेद रूप होकर प्रवर्तती है, किसी ना किसी को विषय बनाती है। पर को स्व मानकर अज्ञान के काल में श्रद्धा पर में अहम करती हुई पर को विषय बनाती है, लेकिन उस पर को स्व मानती है। लेकिन जब द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, हो सकता है किसी को विशिष्ट ज्ञान हो और किसी को विशिष्ट ज्ञान ना हो, तो भी एक साधारण क्षयोपशम ज्ञान वाली त्रियंचादी भी द्रव्य गुण पर्याय का परिज्ञान करते हैं, भले ही वो इन शब्दों में ना करें। जैसी ही जिनेन्द्र कथित द्रव्य गुण पर्याय का हमको यथार्थ निर्धार होता है। क्या निर्धार होता है? सिद्धांत दर्पण में फरमाया, वस्तु की अभेद इकाई को द्रव्य कहते हैं। माने द्रव्य गुण पर्याय आत्मक एक अभेद वस्तु है, वह द्रव्य है। विश्व में जो जो है वह सब सत्य है, और जो जो है वह द्रव्य है। ऐसा विश्व में क्या है जो नहीं है? ऐसा विश्व में कुछ नहीं है कि जो नहीं है, क्योंकि कल्पना भी है ना। तो जो जो सत्य है वह द्रव्य है, और वस्तु की अभेद इकाई को द्रव्य कहा, वस्तु की शाश्वत विशेषता को गुण कहा, और वस्तु की लीला को पर्याय कहा। अर्थात मैं एक चैतन्य द्रव्य हूं, ज्ञान मेरी विशेषता है, चेतना मेरी पर्याय है। ऐसा ज्ञान होते ही, ज्ञान में ऐसा स्पष्ट होते ही श्रद्धा अपने आप अपने चैतन्य द्रव्य को स्वीकार कर लेती है। इसी बात को पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं।
कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। ये द्रव्य गुण पर्याय को समझने से इस अनुपम सिद्धांत का परिज्ञान होता है। तो मैं भी एक अनादि निधन द्रव्य हूं। मेरा सुख मेरे अंदर है। सुख जहां है वहीं से तो सुख आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं। इसलिए मैं बस विश्व का एक अद्भुत पदार्थ हूं, क्योंकि मैं द्रव्य हूं। मेरी विशेषता मेरे अंदर है। मेरी लीला अर्थात पर्याय चेतना में है, तो वह चेतना अपने को शाश्वत स्वीकार करती है। वह वृत्ति अपने को नित्य स्वीकार करती है, क्योंकि एक है दृष्टि, एक है दृश्य। यदि दृष्टि दृश्य के स्थान पर जाकर बैठ गई तो दर्शन कौन करेगा? इसलिए द्रव्य गुण पर्याय कहीं चले नहीं जाते, लेकिन पर्याय अपने को शाश्वत पदार्थ स्वीकार करती है। वही इसलिए सम्यक दर्शन के समय ही सच्चे प्रमाण का जन्म होता है और आत्मा की अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन हो जाता है। द्रव्य गुण पर्याय के इस अद्भुत परिज्ञान से जीव को यह समझ में आ जाता है, पांचों द्रव्य के कार्य ये मेरे नहीं। पुद्गल, ये दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जित देखो तित पाइए, पुद्गल से ही प्रीत। पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। और वो पुद्गल का कार्य मेरा है ही नहीं। जो गमन का कार्य है वो धर्म का है, वो मेरा है ही नहीं। अधर्म का, आकाश का, काल का, ये सब कार्य मेरे नहीं। मेरा कार्य तो प्रति समय चालू ही है। चैतन्य ज्ञान मेरा कार्य है। जब छहों द्रव्यों का यथार्थ परिज्ञान होता है तो विश्व के अन्य द्रव्यों के कार्य को ढोने का जो हमको आदत है वो समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क निर्भर हो जाता है। पानी तो बहेगा, कहां बहेगा? जहां ढलान होगा। उपयोग तो अपने को विषय बनाएगा, कहां बनाएगा? जिसकी महिमा होगी, जिसका प्रेम होगा, जिसमें सर्वस्व होगा। श्रद्धा उसको विषय बनाएगी। और वह श्रद्धा प्रथम बार जब उत्पन्न होती है वह अनुभूति पूर्वक ही उत्पन्न होती है। द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान का फल आनंद है, सुख प्रयोजन है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का सुख रूपी प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब हमारी बाह्य वृत्तियां अंदर में समा जाएं। अंदर में तभी समाती हैं जब अपने द्रव्य की महिमा आए, अपने द्रव्य का परिज्ञान हो। अरे एक परणी में मैं शुद्धात्मा चैतन्य द्रव्य। यहां द्रव्य का इतना जरूर हमको ख्याल रखना है, द्रव्य में से अपने जीव द्रव्य में से जीव तत्व को खोजना है। तो पहले जीव द्रव्य तक आता है, फिर उसमें जीव तत्व को खोजता है। आश्रय करने योग्य जीव तत्व को खोजता है। वह द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान पूर्वक ही संभव है। निर्भर हो जाता है। क्यों निर्भर हो जाता है? क्योंकि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी मैं हूं, और मूर्तिक प्रदेशों का पुंज और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से भिन्न ये पुद्गल है। मैं इससे भिन्न हूं, तो मुझे मेरी महिमा आती है। सत्य तो यह है, अपना आकर्षण, अपना प्रेम अपने अंदर ही समा जाता है। इसी का नाम सम्यक्त ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है। अन्य द्रव्यों के गुण मारामा नथी। ये पुद्गल शरीर का कार्य मैं नहीं करता। यह सब द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान से ही ज्ञात होता है। जीव अजीव की भूल मिट जाती है, लेकिन जीव अजीव की भूल स्थूल रूप से मिट जाने पर भी जब तक द्रव्य गुण पर्याय का सूक्ष्म परिज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म का अर्थ यह नहीं कि किसी के समझ में नहीं आए, वो पहले पूरे विश्व से हटकर अपने अंदर आता है, प्रमाण के द्रव्य में आता है। फिर पर का अंश अपने में भी ना मिलाए
और अपना अंश पर में न मिलाए। ऐसी निखालिस शुद्ध जीवात्म द्रव्य को, जीवात्म तत्व को स्वीकार करता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। गजब तो यह है कि सम्यक दर्शन करने के लिए बुद्धिपूर्वक श्रद्धा में कुछ नहीं किया जाता। ज्ञान श्रद्धा का श्रद्धेय खोजता है। ज्ञान ही सब, बुद्धिपूर्वक ज्ञान में ही सब प्रयास होता है। ज्ञान ही ये निर्णय करता है कि विश्व के अनंत द्रव्यों से भिन्न मैं एक चैतन्य द्रव्य हूं। अनादि निधन विश्व में मैं एक पारमार्थिक वस्तु हूं। मैं स्वयं महिमाशाली वस्तु हूं। जगत का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। जगत का चप्पा चप्पा सुंदर है। पूरा विश्व अपने अंदर अंतर्मग्न रहता हुआ सुंदरता को प्राप्त है। ये तीसरी गाथा एकत्व निश्चय को प्राप्त। समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। वहां समय का अर्थ सर्व पदार्थ है। विश्व के सारे द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न है। मैं अपने अंदर अंतर्मग्न हूं। अरे गजब बात तो यह है कि दुखी होने के काल में भी मैं सुख से बना तत्व हूं। अज्ञान के काल में भी मैं ज्ञान से बना तत्व हूं। राग के काल में भी मैं ज्ञान से बना तत्व हूं। मैं जगत का अपूर्व तत्व हूं। मिथ्या दृष्टि भी कोई प्रदेशों से बाहर नहीं निकल आता। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में एकत्व नहीं करता, बल्कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में एकत्व करने का अभिप्राय बनाता है। यह 6 द्रव्यों का परिज्ञान होने से, गुण पर्यायों का परिज्ञान होने से अपनी मर्यादा समझ में आ जाती है। अनाचारी वृत्ति हमारी मिट जाती है। जगत से हम सहज उदास हो जाते हैं और वह उदासी प्रसन्नता भरी होती है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का परिज्ञान हुए बिना जो उदासी होती है वह शोक भरी होती है। और द्रव्य गुण पर्याय सहित द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान होने पर जो उदासी होती है वो प्रसन्नता भरी होती है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय का परिज्ञान होने पर हमें यह ज्ञात हो जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं स्वयं चैतन्य द्रव्य हूं। मेरी विशेषता मेरे अंदर है। चेतना ही मेरी लीला है। ज्ञान ही मेरी लीला है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध है तो मेरी पर्याय भी क्रमबद्ध है। तो पर्याय स्वयं अपने भार से निर्भर होकर, वही पर्याय जो स्वयं अपनी चिंता से चिंतित थी, स्वयं पर्याय अपने ही होने से चिंता मिटकर स्वरूप में समर्पित हो जाती है। उत्पाद से उत्पाद है, उत्पाद से वय नहीं, वैसे वय है, वैसे उत्पाद नहीं, उत्पाद से उत्पाद है, वे या ध्रुव से नहीं। पर्याय अपनी सटकारक से होती है। भाव शक्ति के कारण पर्याय होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए पर्याय स्वयं अपने ही भार से निर्भर हो जाती है, और निर्भर हुई तो किसी ना किसी को विषय तो बनाएगी, तो स्वरूप में समर्पित हो जाती है। क्योंकि बिंदु सिंधु में समा जाए तो सिंधु बन जाता है। वो भूतार्थ चैतन्य द्रव्य कहो या चैतन्य तत्व कहो, मेरे ही आश्रय से सम्यक्त होता है, ऐसा उसको भान होने लगता है। अवलंबन ध्रुव का होता है और वेदन पर्याय, ध्रुव का अवलंबन है, वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है और अवलंबन नहीं। ऐसा अपने ध्रुव स्वरूप जीव द्रव्य का ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अरे सम्यक दर्शन क्या, जीव को केवल ज्ञान तक हो जाता है। विषय बहुत लंबा है। ये तो आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने जो द्रव्य गुण पर्याय की ये गोष्ठी लगाकर अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया है मुमुक्षु समाज में, ये बहुत प्रशंसनीय है। हमारे सब गुरुजन जुड़े हैं। आदरणीय अभेजी भाई साहब जैसे महान विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मुझे कार्यवश कहीं जाना है, इसलिए ये वीडियो बनाई है। बहुत मंथन का विषय है, शांति का विषय है, निर्भर होने का विषय है, आनंद भोगने का विषय है। सुधि सुधार कर
ग्रहण करें।